बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सिमरनजीत को लेकर हाजिर हूँ बीटीवी का बी टाउन शो। तो शुरुआत करते हैं बी टाउन की इस एंटरटेनिंग खबर के साथ। साउथ के सुपरस्टार कमल हसन काफी लंबे समय के बाद अपनी आने वाली मूवी इंडियन 2 में नजर आने वाले हैं। इस मूवी का इंट्रो 3 नवंबर को रिलीज किया जाएगा, जिसकी जानकारी मूवी मेकर्स ने खुद पोस्टर रिलीज करके दी है। इंडियन 2 के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि जश्न शुरू हो चुका है, तैयार हो जाइए इंडियन 2 के इंट्रो के लिए जो 3 नवंबर को होने वाला है रिलीज। बताया जा रहा है कि ये मूवी करीब 250 करोड़ के बजट के साथ बनी है, जिसमें कमल हसन करप्शन के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। आपको ये भी बता दें कि ये मूवी का दूसरा पार्ट है। जी हाँ, इससे पहले ये मूवी 1996 में रिलीज हुई थी और तब भी कमल हसन ने ही इस मूवी में अहम किरदार निभाया था और ये मूवी कमल हसन की ही सीक्वल मूवी है। इस मूवी को शंकर ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। 1996 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब भी शंकर ने इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था। इस मूवी में कमल हसन के ऑपोजिट काजल अग्रवाल नजर आएंगी। इसके अलावा रकुलप्रीत सिंह, सिद्धार्थ और बॉबी सिम्हा जैसे कलाकार भी इस मूवी में शामिल होंगे। इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है। ये भी जानकारी है कि 2011 में जब अन्ना हजारे जैसे एंटी करप्शन लीडर चर्चा में थे, तब प्रोड्यूसर एम रत्नम ने शंकर के साथ उनकी फिल्म इंडियन के सीक्वल का आइडिया शेयर किया था। सितंबर 2017 में शंकर ने इसका सीक्वल अनाउंस किया था। फिल्म की शूटिंग जनवरी 2019 में शुरू हुई। इससे चेन्नई, भोपाल और ग्वालियर में भी शूट किया गया है। जॉनसनबर्ग और ताइवान में भी कुछ हिस्सों की शूटिंग हुई है। फरवरी 2020 में सेट पर हुए एक एक्सीडेंट के चलते मूवी की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोकी गई थी। इस एक्सीडेंट में मूवी के 3 क्रू मेंबर्स की जान भी चली गई थी। इसके बाद कोविड और कुछ लीगल डिस्प्यूट्स के चलते भी मूवी लगातार टलती रही। अब फाइनली ये अगले साल की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। सनी देओल के करियर और बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के इतिहास की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक गदर 2 के अगले पार्ट पर जल्द काम शुरू होगा। इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट 22 साल पहले 2001 में रिलीज हुआ था। दूसरा पार्ट इसी साल 11 अगस्त को रिलीज हुआ है और अब ट्रेड सूत्रों की माने तो मेकर्स इसके तीसरे पार्ट में ज्यादा देरी नहीं करने वाले। इसकी वजह ये है कि अब इस फ्रेंचाइजी और सनी देओल के स्टारडम पर मेकर्स को पूरा भरोसा है। गदर 2 की सफलता के बाद सनी देओल का स्टारडम फिर से एस्टैब्लिश हुआ है। वहीं आने वाले कुछ साल एक्शन जॉनर की फिल्मों के नाम ही रहने वाले हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए मेकर्स गदर 3 पर काम जल्द शुरू करेंगे। इसलिए गदर 3 की शुरुआत अगले साल यानी साल 2024 में होगी और गदर 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। पूरी टीम 8 महीने बाद यानी कि अगस्त में गदर 3 की शूटिंग शुरू करेगी और साल 2025 में इंडिपेंडेंस डे पर गदर 3 को रिलीज किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस डेवलपमेंट को अनिल शर्मा फिल्म्स के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राणा भाटिया ने खुलकर सपोर्ट नहीं किया, मगर उन्होंने इसे खारिज भी नहीं किया है। राणा ने कहा कि अगले पार्ट की कहानी तो क्रैक कर ली गई है, इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। हम इसे 2 साल के भीतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। राणा ने आगे ये भी बताया कि जो मेन कास्ट एंड क्रू है वो पार्ट 3 का भी हिस्सा रहेगी, यानी तारा सिंह और उनकी फैमिली थर्ड पार्ट का भी हिस्सा रहेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि इस फिल्म में विलेन कौन होगा, पर ये जरूर डिसाइडेड है कि तीसरे पार्ट का म्यूजिक भी मिथुन ही कंपोज करेंगे। कॉमेडियन और अदाकार कृष्णा अभिषेक एक बार फिर अपने मामा गोविंदा के साथ कोल्ड वॉर को लेकर सुर्खियों में है। जी हाँ, एक बार फिर वो इस मुद्दे को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मामा भांजा की आपसी तकरार के बारे में तो हर कोई जानता है और अब दोनों के रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं। इस बात का संकेत खुद कृष्णा अभिषेक ने दिया है। दरअसल कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। ये एक थ्रोबैक वीडियो है जिसमें मामा भांजा गोविंदा के हिट गाने छोटे मियाँ बड़े मियाँ पर शानदार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और जब से ये वीडियो पोस्ट हुआ है तब से ही इस वीडियो पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कृष्णा ने कैप्शन में लिखा, इससे बेटर वीडियो कोई नहीं हो सकता। स्टेज ऑन फायर, मामा हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन, रियल लाइफ बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बता दें कि मामा भांजे की ये लड़ाई 7 साल पुरानी है। हालांकि कृष्णा ने विचारों के इस मतभेद को सुलझाने की कई बार कोशिश भी की है और माफी भी मांगी है। कृष्णा का कहना है कि उनके बयानों को
हमेशा तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, पर शायद गोविंदा अपने आप को उनसे दूर रखना बेहतर समझते हैं। वो अपने भांजे को किसी भी हालत में माफ करने के मूड में नहीं है। बता दें कि जब गोविंदा और उनकी पत्नी कपिल शर्मा के शो में एज गेस्ट आए थे तो उस एपिसोड से कृष्णा अभिषेक गायब थे। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत की फिल्म तेजस 23 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। मूवी की कहानी एयरफोर्स के पायलट तेजस गिल पर आधारित है, जिसका किरदार कंगना ने निभाया है। कंगना को इस मूवी से काफी उम्मीदें थी। उन्होंने मूवी का जमकर प्रमोशन भी किया था, पर शायद दर्शकों ने तेजस को पसंद नहीं किया। ओपनिंग डे पर तेजस बॉक्स ऑफिस पर काफी ठंडी साबित हुई और मूवी के पहले दिन 1.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर पाई। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े देखने के बाद कंगना काफी परेशान नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने फैंस को मूवी देखने की रिक्वेस्ट की है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो ये कहती नजर आ रही हैं कि कोविड के बाद से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैं मल्टीप्लेक्स के दर्शकों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप उर्फी, नीरजा, मैरी कॉम जैसी मूवीज का आनंद लिया है तो आपको तेजस भी बहुत पसंद आएगी। बता दें कि मूवी को पहले दिन सिनेमा घरों में शायद ही कोई दर्शक मिले। इस मूवी में कंगना ने 1 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। पंगा, थलाईवी हो या फिर धाकड़ और चंद्रमुखी 2, कंगना ने पिछले 4 सालों में बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज दी हैं। ऐसे में एक्ट्रेस को इस मूवी से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि तेजस कंगना की डूबती हुई नाव को कैसे पार लगाती है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कपल वरुण तेज और लावण्य त्रिपाठी जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। ये जोड़ी 1 नवंबर को इटली में डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रही है। वरुण और लावण्य की शादी में शामिल होने के लिए साउथ के कई सितारे इटली रवाना हो गए हैं। इसी बीच साउथ के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन भी अपने परिवार के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट पर नजर आए। सुपरस्टार अपने परिवार के साथ वरुण और लावण्य की भव्य शादी में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ब्लैक लुक में नजर आ रहे हैं। पुष्पा के फैंस को उनका ओवरऑल लुक काफी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन वरुण तेज के काफी करीब हैं। हाल ही में उन्होंने वरुण तेज और लावण्य त्रिपाठी की प्री वेडिंग पार्टी भी होस्ट की थी। इस पार्टी की कई तस्वीरें वरुण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी को शुक्रिया कहा था। अर्जुन के अलावा पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना लेज़नेवा को भी जोड़े की शादी के लिए इटली रवाना होते देखा गया। दोनों को हैदराबाद एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां ये कपल कैजुअल लुक में नजर आया। दुनिया की बेहतरीन टीवी सीरीज में शामिल फ्रेंड्स के चैंडलर बिंग यानी मैथ्यू पेरी का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि लॉस एंजलिस के उनके घर के हॉट टब में उनका शव मिला। पेरी 54 साल के थे और दुनिया के बेस्ट कॉमेडी एक्टर्स में शामिल थे। अथॉरिटीज के मुताबिक उनके घर में ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं। साथ ही उनकी मौत के पीछे किसी तरह की साजिश होने की आशंका भी नहीं जताई जा रही है। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव उनकी मौत की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही उनकी मौत का असली कारण सामने आ सकेगा। मैथ्यू पेरी का ड्रग और अल्कोहल अब्यूज किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने इस बारे में खुलकर बात भी की थी। 2022 में अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा था कि मैं ड्रग्स और अल्कोहल का इतना नशा कर चुका हूँ कि जिंदा होने पर खुद को लकी मानता हूँ। हालांकि मैं मर गया तो किसी को हैरानी नहीं होगी। फ्रेंड्स सीरीज 1994 से 2004 तक 10 साल प्रसारित हुई। इसके 6 प्रमुख किरदारों में से एक किरदार चैंडलर बिंग के तौर पर मैथ्यू ने जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की थी। 2002 में उन्हें इस रोल के लिए एमी नॉमिनेशन मिला था। फ्रेंड्स के अलावा मैथ्यू स्टूडियो 60, ऑन द सनसेट ट्रिप, गो ऑन एंड द ऑड कपल में भी नजर आए। द वेस्ट विंग में जो क्विंसी के रोल के लिए उन्हें 2003 और 2004 में 2 बार एमी नॉमिनेशन मिला था। फ्रेंड्स सीरीज न्यूयॉर्क में रहने वाले 6 दोस्तों की कहानी है। इसका हर एपिसोड औसतन 2.5 करोड़ लोग देखते थे। 2004 में आया सीरीज फिनाले एपिसोड 5.25 करोड़ लोगों ने देखा था। इसके चलते ये एपिसोड 5वां सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फिनाले एपिसोड और 2000 के दशक का सबसे ज्यादा देखा गया एपिसोड बना। जब ये सीरीज शुरू हुई तो सभी एक्टर्स को हर एपिसोड के लिए $22.5 हजार मिलते थे। साल दर साल शो की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, जिसके चलते आखिरी 2 सीजन में इन सभी 6 स्टार कास्ट को $10 लाख मिलने लगे। उस वक्त ये टीवी एक्टर्स को मिलने वाली सबसे बड़ी फीस थी। आज के बी टाउन शो में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।